दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज 72 बीपीएससी के लिए अभी मैं आज से करेंट शॉट तैयार कर रहा हूँ, जिसमें कि हर एक मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट शॉट होंगे, जिसमें कुछ नेशनल से भी होंगे, कुछ बिहार के भी करेंट अफेयर्स के शॉट मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने 5 शॉट जनवरी माह के करंट अफेयर्स का लिया है और आप सबके बीच में लेके आ रहा हूँ। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप सब एक बार 1 से 2 मिनट समय लगेगा, इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। तो क्वेश्चन को अभी स्टार्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स का है। तो इसमें है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। 2025-26 के अनुसार फाइनल ईयर 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है और इसका सी ऑप्शन 7.4% है सही उत्तर। और इसके कुछ विस्तृत एक्सप्लेशंस हैं, वो भी देख सकते हैं। उनतीस जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर 7.4% अनुमानित की गई है। इसी सर्वेक्षण में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीवीए ग्रोथ 7.3% अनुमानित की गई है। और इस सर्वे के अनुसार भारत की वृद्धि को मुख्य रूप से 2 प्रमुख इंजन कंजम्पशन एवं इन्वेस्टमेंट से मजबूती मिली है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फाइनेंशियल ईयर 26 में जीडीपी की हिस्सेदारी 61.5% बताई गई है। और परीक्षा में कैसे पूछा जा सकता है, इसको भी मैंने तैयार किया है कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है, जीवीए वृद्धि दर क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, फिस्कल डिफिसिट क्या है। ऐसे संबंधित स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2026 का ही है। तो पद्मा अवार्ड के बारे में पूछा गया है। पद्मा अवार्ड 2026 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो इसमें कुल 131 अवार्ड घोषित किए गए थे। 5 पद्म भूषण दिए गए, 13 पद्म भूषण दिए गए या 113 पद्म श्री दिए गए। तो सही उत्तर चारों है, 1 2 3 4 है। तो इसके विस्तृत एक्सप्लेनेशन से एक बार देख लीजिए। 25 जनवरी 2026 को पद्म अवार्ड 2026 की घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान की स्वीकृति की गई, जिसमें उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5 पद्म विभूषण है, 5 पद्म भूषण है और 113 पद्म श्री है। तो ये टोटल मिला के 131 होता है। तो इन चीज़ को याद जरूर रखिएगा आप सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, इन सबको याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। पद्म पुरस्कार भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से है। घोषणा की तिथि 25 जनवरी 2006 को किया गया था। घोषणा का अवसर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में प्रदान करने वाले भारत के राष्ट्रपति हैं। अभी नेक्स्ट है, परीक्षा में पूछे जाने के संभावित रूप क्या है। तो कुल कितने पद्म पुरस्कार 2026 में घोषित किए गए, तो 131 है। कुल कितने पद्म विभूषण दिए गए, तो 5 है। कितने पद्म भूषण 13 है और पद्म श्री 113 है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आप सब इसको स्क्रीनशॉट खींच के भी रख लीजिए ताकि काम आ जाए आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 प्रमुख सूत्र कौन थे। तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इसमें पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस।
इसका ट्रिपल पी का हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में दिया जाए कि ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या है, तो पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस है। इंडियन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 3 सूत्र आज पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस थे। इन तीनों स्तंभ पर भारत ने रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल एआई के उपयोग पर वैश्विक चर्चाओं को आगे बढ़ाया। इन सूत्राज का एआई उद्देश्य मानव केंद्रित बनाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और समावेशी प्रगति सुनिश्चित करना है। बाकी इनके 3 पॉइंट को आप देख लीजिएगा। बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट है। दूसरा, इस समिट का उद्देश्य एआई के रिस्पॉन्सिबल और इथिकल का उपयोग को बढ़ावा देना। भारत एआई को विकास, संवेदन और स्थिति का माध्यम बनाने पर जोर दे रहा है। भारत ने एआई फॉर ऑल और एआई फॉर गुड की दिशा में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने का संकल्प किया। तो ये इस स्टेटमेंट बेसिस पर भी दे सकता है, तो इन पर ध्यान रखिएगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न भी हैं इसके अंदर, देख लीजिए। इंडिया एआई समिट 2026 के 3 सूत्र कौन कौन से, ये पूछ सकते हैं। समिट किस स्थान पर आयोजित किया गया है? संयुक्त का आयोजन स्थान भारत मंडपम नई दिल्ली है। यह समिट ग्लोबल साउथ के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यह समिट एआई को किस दृष्टिकोण से देखता है? पीपल, प्लानेट और प्रोग्रेस का क्या अर्थ है? तो ये इनका अर्थ यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, ये सबको भी देख लीजिएगा आप सब। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए और क्या आयोजन स्थल देख किया है, आयोजित तिथि देख लीजिए, आयोजनकर्ता इंडियन गवर्नमेंट के दे रहा है। थीम इसका और देख लीजिए, थीम इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, बाकी और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन क्या है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ। यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला ग्लोबल एआई समिट था। यह केवल सरकारी संस्थाओं के लिए आयोजित किया गया था और इसका मुख्य विषय केवल डिफेंस है। तो इसका आंसर यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ग्लोबल एआई समिट था। तो इंडिया एआई समिट का ये पीपल, प्लानेट, प्रोग्रेस का देख लीजिए और इनका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो भारत सरकार ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2027 फरवरी 2026 में किया। यह समिट भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ। यह वैश्विक एआई समिट की श्रृंखला में ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई समिट था। इस समिट का उद्देश्य एआई को रिस्पॉन्सिबल इंक्लूसिव, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, आप सब देख लीजिएगा, इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स चेयरशिप की थीम क्या है? तो इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन का थीम पूछ सकता है, तो इसको आप सब रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद कुछ एक्सप्लेनेशन है इनका, देख लीजिए। भारत ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप की ओवरचिंग थीम्स है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशंस, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी है। इस थीम के 4 प्रमुख पिलर हैं, क्या है? रेसिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। और इस थीम वैश्विक चुनौतियों का सामना करना, नवाचार को बढ़ावा देना, परस्पर सहयोग को मजबूत करने और सतत विकास सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। थीम का उद्देश्य वही है, एक समावेशी, संतुलित और टिकाऊ विश्व व्यवस्था के निर्माण में ब्रिक्स देशों की सामूहिक भूमिका को सशक्त बना। महत्वपूर्ण बंदी ब्रिक्स का पूछे कौन कौन से इसके अंदर कंट्री है? तो बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और आई से साउथ अफ्रीका। इसकी इस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है, 2006 में हुआ था। भारत शामिल इसमें 2006 में हुआ, प्रारंभिक संस्थापक सदस्य थे। और साउथ अफ्रीका का शामिल लास्ट है, वो 2010 में हुआ था। परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न देख सकते हैं। भारत में 2020 की विजेता संभाली है। भारत की रिसर्च की थीम क्या है 2026 की? 4 स्तंभ कौन कौन है? ब्रिक्स की स्थापना कब की गई है? ब्रिक्स के दक्षिण में कब शामिल है? ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्रिक्स के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्रिक्स की स्थापना को लेकर 2006 में हुए थे। वर्तमान सदस्य 2026 में है जितने, देख लीजिए। भारत की ब्रिक्स चेयरशिप वर्ष भी देख लीजिए, 2012, 16, 21, 2026 चौथी बार है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। थीम भी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट्स है, उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट्स है।
तो ये तीनों फैक्ट दे दीजिए। मैं बहुत अच्छा से डिटेल में बना के दूँ ताकि इससे स्टेटमेंट बेसिस भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इससे बाहर नहीं जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट 5 वीडियो फिर लेके आएंगे जनवरी का, उसके बाद 5 फिर बिहार का लेके आएंगे, सेम फरवरी का लेके आएंगे, जुलाई तक जाएंगे, फिर वापस रिवीजन दूसरे और टॉपिक को लेके आएंगे, फिर दूसरा इसी तरह वीडियो डालेंगे इसी कंटेंट के साथ। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं डालूँ आप सबके पास मिल जाए। थैंक यू।